सासू माँ, मैं जरा बाहर घूमने जा रही हूँ, आप जरा मेरी चप्पल तो साफ कर देना, और हाँ, मेरे आने तक खाना भी तैयार करके रखना। खाना तो मैं हर रोज बनाती हूँ, अब क्या तुम मुझसे अपने जूते भी साफ करवाएगी? शक्ल देखी है अपनी। बात सुने सासू माँ, मैं जो सासू माँ कहती हूँ, ये ना समझना तुम मेरी सच की माँ बन गई हो। माँ तो मेरी वही है जिसने मुझे ये टीवी दिया, जिसने ये फ्रिज दी, वॉशिंग मशीन दी, इस्त्री दी, और क्या क्या करवाऊँ मैं? चुपचाप मेरे काम किया करो, बुढ़िया कहीं की। गौरी अपनी सास को एक ही सांस में ये सब बातें सुनाकर घर से निकल जाती है। दहेज तो ले लिया, मगर इस बहू की जबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। मैं अभी जाकर अपने बेटे को बताती हूँ। कालू बेटा, सुबह से दुकान पर आकर बैठे हुए हो, कुछ बिका भी है? क्या करूँ माँ, बहुत मंदा चल रहा है, सुबह से कोई भी ग्राहक अभी तक नहीं आया। आज तुम्हारी पत्नी ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। माँ, फिर वही लड़ाई? माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, गौरी के मैके वालों का दिया ही तो हम खा रहे हैं। तो क्या अब मैं तुम्हारी पत्नी के जूते साफ करूँगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। माँ, जिस दिन जहेज की लंबी लिस्ट बनाकर गौरी की माँ को दी थी, उस दिन ये बात सोच ली होती, जो लाखों का जहेज लाई है उसके नखरे तो उठाना ही होंगे। गौरी, तुम यहाँ बैठी हुई हो, घर का काम कौन करता है? मेरी बुढ़ी सास, और कौन? उसे जहेज चाहिए था और माँ ने सब दिया, मगर बदले में ये बात भी हुई थी कि मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब तो खूब अकल ठिकाने आ गई होगी तुम्हारी सास की। आज तो उसने मेरे जूते भी साफ करके रखे होंगे। और सॉरी, मुझे जाना चाहिए, मैं फ्रिज में आइसक्रीम रख कर आई थी, मैं तो खाना ही भूल गई। गौरी जल्दी से घर भागती है। ये वॉशिंग मशीन को साफ क्यों नहीं किया सासू माँ कपड़े धोने के बाद? मैं साफ करने ही लगी थी कि कालू आ गया। फ्रिज में आइसक्रीम देखी तो मांगने लगा। तो क्या मेरी आइसक्रीम खा ली तुमने? माँ ने तो नहीं बताया कि आइसक्रीम तुम्हारी है। तो और क्या तुम्हारी माँ की थी? इतनी औकात है तुम माँ बेटे की जो आइसक्रीम खरीद सको? मेरी माँ कल मेरे लिए लाई थी। बहू रानी, हद से मत बढ़ो, मुझे औकात बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहेज अपने लिए लाई, मेरे लिए नहीं, जो मुझे ऐसे ताने देती रहती हो। अच्छा, तब तो माँ से रो रो कर कह रही थी कि मैं बहू को रानी बनाकर रखूंगी, बस फ्रिज जरा बड़ी दे दो। चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी जब एक कबूतर पुलिस को साथ लेकर आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या इस जंगल में कोई गोरी कौवी भी रहती है? कालू है उसके पति का नाम। हाँ भाई जी, वो सामने है उसका घर। क्या हुआ, आपके साथ पुलिस क्यों है? मुझे जल्दी है। कबूतर पुलिस को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या बात है कबूतर जी, किससे मिलना है? हटो, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। कबूतर पुलिस को साथ लेकर कौवे के घर के अंदर चला जाता है। यही है मेरी फ्रिज, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए। ये फ्रिज कबूतर की है, ये कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। क्या? ये तो मेरे भाई ने मुझे जहेज में दी थी। कोई गलत फहमी होगी तुम्हें कबूतर, ये वही फ्रिज है। फिर पुलिस और कबूतर वो फ्रिज गाड़ी पर लाद कर ले जाते हैं। गौरी आँख चुरा चुरा कर अपनी सास की तरफ देख रही थी। लो जी, फ्रिज तो गई, कुछ तो बोझ हल्का हुआ जहेज का। अब कुछ काम काज में मेरा हाथ बढ़ा देना। ज्यादा काई काई ना करो सासू माँ, फ्रिज नहीं तो क्या हुआ, बाकी सब देखो, ये सब मेरा ही तो है। मिठू मिल गई मेरी फ्रिज मिल गई। दूसरे जंगल में गोरी कौवी के घर में थी मेरी फ्रिज। यार कबूतर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वॉशिंग मशीन और इस्त्री भी उसी घर में हो? उस कौवे का भाई चोर है, उसने सारा माल चोरी करके अपनी बहन को जहेज में दे दिया है। इंस्पेक्टर, मारो इसे और मारो, ये बताएगा मेरी वॉशिंग मशीन और इस्त्री कहाँ है। इंस्पेक्टर एक और डंडा गोरी के भाई के लगाता है। मत मारो, मुझे मत मारो, मिठू की वॉशिंग मशीन और इस्त्री भी मैंने ही चोरी करके अपनी बहन को जहेज में दे दी थी। मिल गई मेरी वॉशिंग मशीन, मिल गई। इंस्पेक्टर जल्दी चले मेरे साथ। पप्पा पुलिस, फिर से पुलिस, अब क्या हुआ पुलिस, तुम फिर आ गई हो? हटो बुढ़िया। पुलिस घर के अंदर जाती है। इंस्पेक्टर, यही है मेरी वॉशिंग मशीन और ये इस्त्री भी मिल गई। ये सब क्या हो रहा है? ये सामान तो मुझे मेरे भाई ने जहेज में दिया था। तुम्हारे चोर भाई ने ये सारा सामान दूसरों के घरों से चोरी करके तुम्हें दिया था। मिठू भी अपना सामान गाड़ी पर लाद कर ले जाता है। बहू,
बहुत चुप चुप हो, आज कोई बात नहीं कर रही हो। सासू माँ, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन न दे। पत्नी जी, अब एक टीवी ही बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये टीवी भी चोरी का निकले। अब सीधे से घर के काम करो, तुम्हारा जहेज वाला ताना तो हुआ खत्म। मगर गौरी कुछ बोले बिना बर्तन धोने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चाचा छमछम पुलिस को साथ लेकर आता है और कालू के घर से टीवी भी ले जाता है। कैसे चोर परिवार से पाला पड़ा है हमारा, जो भी था सब चोरी का निकला। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और मेरे कपड़े धो। दस्तक फिर से होती है। माँ, फिर पुलिस आई है, मुझे डर है कि कहीं मेरी पत्नी भी चोरी की ना हो। ये सुनकर गौरी जल्दी से संदूक के पीछे छुप जाती है। कालू और उसकी माँ हंसने लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी बेटी एक टांग से अपाहिज थी। मम्मा चिड़िया सिलाई का काम करती थी। सिलाई के काम से ही कमाकर मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों को बड़ा किया था। गुड़िया बहन, जब मैं स्कूल से वापस आऊँगा तो हम दोनों नदी पर जाएंगे। नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। गुड़िया बहन, आपकी टांग ठीक नहीं है, लेकिन आप उड़ तो सकती हो, फिर आप मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाती हैं? अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं है भैया, सब मुझे लंगड़ी लंगड़ी कहकर तंग करती है। मैंने सोच लिया है, अब मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी का हौसला तो बढ़ाती, मगर वो क्या कर सकती थी, क्योंकि गुड़िया तो अंडे से अपाहिज पैदा हुई थी। फिर कुकू स्कूल चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, ऐसे दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानते। कोई जो कहता है कहे, अगर आप ऐसे हौसला हार जाओगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर गुड़िया खामोश थी। फिर शाम को गुड़िया अपनी मम्मा और भाई का कहना मान लेती है और उनके साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर गौरी कव्वी बैठी हुई थी। चिड़िया, इसे घर में ही छोड़ दिया करो, बेचारी लंगड़ी है, कितनी मुश्किल से एक टांग पर खड़ी है। गौरी बहन, घर बैठ बैठ कर भी तंग आ जाती है गुड़िया। मैंने सोचा थोड़ी बाहर की हवा खा लेगी। बुलबुल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटी का इलाज तो हो सकता है, मगर पैसे ज्यादा लगते हैं। हम गरीब पक्षी हैं बहन, इतने पैसे हमारे पास कहाँ? मम्मा, मैं अपनी बहन का इलाज करवाऊंगा। मैं इतने पैसे कमा लूंगा जिससे मेरी बहन ठीक हो सके। कुकू बेटा, ऐसे ही अपनी बहन से हमेशा प्यार करते रहना। मम्मा, भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो कहती हूँ कोई लंगड़ा या पागल पक्षी देखकर गुड़िया की शादी कर दो। ऐसे कब तक बोझ उठाओगी इस अपाहिज बेटी का? गौरी बहन, आप ऐसी बातें ना किया करें। मेरी बेटी इसी वजह से बाहर आने से बहुत डरती है। प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसका भाई भी अपने घर के लिए उड़ते हैं। थोड़ी दूर गुड़िया की नजर नीचे एक पेड़ पर जाती है। वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया घायल पड़ी थी। मम्मा, वहाँ कोई है। मम्मा, कोई पक्षी घायल है। फिर वो सब वहाँ जाते हैं। इसका पंख तो बहुत घायल है। बच्चों, हम इसे अपने घर ले जाते हैं और घर जाकर मैं इसके पंख पर पट्टी कर देती हूँ। फिर कुकू और उसकी मम्मा उस बूढ़ी चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर वो उस चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देते हैं। मैं अपनी बेटी से मिलकर वापस घर जा रही थी कि मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अब आप ठीक हैं। मैंने आपके पंख पर पट्टी बांध दी है। मेरा बेटा बहुत परेशान होगा। मगर आंटी, अब तो रात हो गई है। आप आज की रात हमारे पास ही रहें और फिर कल सुबह अपने घर चली जाना। फिर मम्मा चिड़िया उस घायल चिड़िया को भोजन देती है।
मेरे भी आपकी तरह 2 ही बच्चे हैं। एक बेटी जिसकी शादी मैंने फूल वाले जंगल में कर दी है, और एक बेटा। मैं और मेरा बेटा इकट्ठे ही रहते हैं। मैंने भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से किया है। मेरे पति तो तभी मर गए थे जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आई है आपकी बेटी। बहन, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बहू बनाना चाहती हूँ आपकी बेटी को। ये सुनकर मम्मा चिड़िया खुश तो होती है, मगर फिर उदास हो जाती है। वो कैसे बताती कि उसकी बेटी तो अपाहिज है। रात ऐसे ही गुजर जाती है और फिर सुबह वो बूढ़ी चिड़िया अपने घर जाने की तैयारी करती है। जो बात मैंने आपसे की थी, आप जरूर सोचना। आंटी, आप ध्यान से जाना और अगर थक जाए तो रास्ते में थोड़ा आराम कर लेना। आंटी, अगर फिर कभी आप इधर से गुजरे तो हमें मिलकर जाना। वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, आप कहाँ थी? मैं रात से बहुत परेशान था। जूजू बेटा, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। फिर जूजू की मम्मा अपने बेटे को सारी बात बताती है कि कैसे वो चकरा कर गिरी और फिर कैसे चिड़ियाओं के उस परिवार ने उसकी मदद की। वो बहुत अच्छा परिवार था बेटा, सब प्यार करने वाले। गुड़िया तो मुझे बहुत पसंद आई है और मैंने सोच भी लिया है। माँ, क्या सोच लिया है आपने? मैं अपने बेटे की शादी गुड़िया से ही करूँगी। फिर वो माँ बेटा ऐसे बातें करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जूजू और उसकी मम्मा गुड़िया के घर की तरफ चलते हैं। वो दोनों माँ बेटा अभी गुड़िया के जंगल पहुँचे ही थे कि उन्हें गोरी कौवी मिल जाती है। वो दोनों माँ बेटा गोरी कौवी से रास्ता पूछते हैं। कौवी, हमें रानो चिड़िया के घर जाना है जो पीपल के बड़े पेड़ पर रहती है। अच्छा, मुझे पता चल गया। क्या काम है आपको उस छोटी चिड़िया से? मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ उस चिड़िया की बेटी से। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। क्या इस बेटे की? हाँ, यही है मेरा बेटा। जाओ चिड़िया, यहीं से वापस चले जाओ। उसकी बेटी तो एक टांग से लंगड़ी है और तुम्हारा बेटा तो अच्छा भला है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया घबरा जाती है और अपने बेटे की तरफ देखती है। माँ, चलें, आप ऐसे मेरी तरफ ना देखें। जो देखकर आपने उसे पसंद किया है, मैं भी ऐसी ही चिड़िया की खोज में था। फिर वो माँ बेटा गोरी की बात नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा बेटा जूजू। गुड़िया की मम्मा और भाई उन्हें देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। क्या आपको कुछ पता भी है कि मेरी बेटी? रास्ते में एक कवि ने हमें सब बता दिया है, मगर माँ जी, जहाँ प्यार हो वहाँ ऐब नहीं देखे जाते। फिर जूजू गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है और वो सब खुशी खुशी की जिंदगी गुजारते हैं।